हरे कृष्णा दोस्तों। हजारों वर्ष पहले अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र का राज था। उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और संतुष्ट थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, किंतु एक रात उन्होंने सोते हुए एक आश्चर्यजनक सपना देखा। उस सपने के प्रभाव से ही उनका शरीर पसीना पसीना हो उठा, सांसें तेज हो गई और वे बेचैनी से उठ खड़े हुए। तब उनके पास सोई हुई उनकी पत्नी तारामती भी घबरा गई और हरिश्चंद्र से पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कोई बुरा सपना देख लिया है क्या? राजा ने कहा, पता नहीं प्रिय, बड़ा ही विचित्र सपना था, किंतु एकदम सच जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी उसी सपने में हूँ। उनकी रानी बोली, स्वामी, ऐसा भी क्या देख लिया आपने सपने में? मुझे बताइए, क्योंकि ये सपना देखने के बाद आपके चेहरे की सारी आभा चली गई है। राजा बोले, मैंने अपने सपने में देखा कि महर्षि विश्वामित्र मेरे राज दरबार में आए हैं और कह रहे हैं, राजन, अपना सारा राज्य और संपत्ति हमें दान करो। तो आपने क्या कहा स्वामी? मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य और संपत्ति दान करने का संकल्प कर लिया। फिर मैंने देखा राज्य और संपत्ति दान करने के बाद हम दरिद्र हो गए हैं और नगर नगर मारे मारे फिर रहे हैं। ये देखकर भी मुझे उतना बुरा नहीं लगा जितना उससे आगे देखकर लगा। ऐसा क्या देखा आपने जिसने आपकी नींद उड़ा दी है स्वामी? मैंने देखा कि हम तीनों दरिद्रों की तरह भटक रहे हैं, किंतु अलग अलग। मैं, तुम और हमारा पुत्र रोहिताश सब अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे। रोहिताश का यूं अलग भटकना, परेशान होना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया प्रिय। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरी आंखें खुल गई प्रिय। अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी वो केवल 5 साल का ही तो है। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर तारामती घबरा गई, किंतु अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बोली, इसमें घबराने की क्या बात है स्वामी? सपने तो मानव मन की कल्पनाएं होते हैं। जब सपने में देखे गए जन्म और मृत्यु सत्य नहीं होते, तो फिर सपने में लिया गया संकल्प सच कैसे हो सकता है भला? आप निश्चिंत होकर सो जाइए और इस सपने को भी भूल जाइए। हमारा सत्य यही है कि हमारा परिवार एक साथ है और सुख से भरा जीवन जी रहा है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की बात मान ली और सो गए, किंतु फिर भी उनके मन में कुछ दिनों तक इस संकल्प की यादें ज्यों की त्यों बनी रही। और एक दिन उनके राज दरबार में सच में ऋषि विश्वामित्र पधारे। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि की बहुत आवभगत की और उनसे कहा, प्रणाम ऋषिवर, कैसा सौभाग्य है मेरा जो आप यहाँ पधारे। आइए, आसन पर विराजिए। राजा ने अपने दरबार का एक आसन ऋषि विश्वामित्र के बैठने के लिए प्रस्तुत कर दिया, किंतु ऋषि विश्वामित्र के कदम आगे नहीं बढ़े। हमें इस आसन की आवश्यकता नहीं है राजन, इस राज दरबार में अब हमारा आसन दूसरा है। हमारे बैठने की व्यवस्था अब उसी आसन पर करो। राजा ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा ऋषिवर। ऋषि बोले, राजन, मुझे तुम जैसे सत्य प्रिय और वचन पालक राजा से ये अपेक्षा नहीं थी कि तुम अपना वचन भूल जाओगे, किंतु कोई बात नहीं, हम तुम्हें याद दिला देते हैं। कुछ दिनों पहले तुमने अपने स्वप्न में हमें अपना राज्य और निजी संपत्ति दान देने का संकल्प किया था। हम उसी संकल्प की सिद्धि हेतु आज यहाँ आए हैं। आगे बढ़कर अपने वचन का पालन करो राजन, हमें अपना राज्य और संपत्ति दान करो। इस राज दरबार में सिंहासन पर बैठने के असली अधिकारी अब तुम नहीं हो, हम हैं। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर पूरे राज दरबार में हलचल मची गई। एक राज दरबारी बोला, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं ऋषि विश्वामित्र? ऐसा कैसे हो सकता है? सपने में तो मनुष्य कुछ भी देख सकता है, उसको सच मानने का क्या मतलब? एक ऋषि इतना लालची कैसे हो सकता है? मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये हमारे राजा का राज्य हड़पने की इनकी कोई चाल है, लेकिन हम इन्हें सफल नहीं होने देंगे। अपने दरबारियों की तरह राजा हरिश्चंद्र कोई साधारण सोच के व्यक्ति नहीं थे, ना ही उनके अंदर अपने राज्य या पद के लिए कोई मोह था। उनके लिए सबसे ज्यादा महत्व था अपने वचनों का, कर्तव्यों का। वो धैर्यपूर्वक सोचने लगे, अगर मेरे सपने में लिए गए संकल्प का बोध ऋषि विश्वामित्र को भी है, तो इसका अर्थ ये है कि वो स्वप्न झूठा नहीं था। मुझे उस संकल्प का पालन करना ही चाहिए। ऋषि विश्वामित्र को उनकी धरोहर सौंप देनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, स्वप्न की बात स्वप्न समझकर भूल जाने के मेरे अपराध को क्षमा कीजिए ऋषिवर। मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। मैं अपना संपूर्ण राज्य आपको दान करता हूँ। और राजा हरिश्चंद्र ने सपने में दिए हुए अपने वचन का पालन करने के लिए अपना संपूर्ण राज्य और अपनी सारी निजी संपत्ति महर्षि विश्वामित्र को दान कर दी। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। तुमने अपना धर्म निभाया, अपना समस्त राज्य और संपत्ति हमें निसंकोच दान कर दी, किंतु हमारी दक्षिणा का क्या हुआ? दान देने के बाद दक्षिणा देने का धर्म भी पूरा करें। किंतु मैंने तो अपना सब कुछ आपको पहले ही दान कर दिया है ऋषिवर, अब दक्षिणा के लिए धन कहाँ से लाऊं? ये हम नहीं जानते हरिश्चंद्र, हम तो केवल इतना जानते हैं कि दक्षिणा दिए बिना तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होगा।
ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर जैसे राजा हरिश्चंद्र पर बिजली गिर पड़ी। कृपा करके मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए ऋषिवर, मैं आपको दक्षिणा देकर अपना संकल्प पूरा करूंगा। एक ही क्षण में पूरे राज्य और संपत्ति का त्याग करना सरल नहीं होता, किंतु राजा हरिश्चंद्र जैसे धर्म के पथ पर चलने वाले राजा के लिए यह करना कठिन भी नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और इकलौते पुत्र रोहिताश के साथ नंगे पांव ही अयोध्या से बाहर चल पड़े। संपत्ति के नाम पर थे तो केवल तन पर कपड़े, फिर भी चेहरे पर पूर्ण संतोष था कि उन्होंने सपने में दिया हुआ वचन भी निभाया। किंतु अब उनके सामने एक बड़ी समस्या थी और वो था ऋषि विश्वामित्र के लिए दक्षिणा का प्रबंध करना। राजा की पत्नी तारामती इस बात से चिंतित थी कि सारी संपत्ति तो राजा ने ऋषि विश्वामित्र को सौंप दी और अब वो अपने पुत्र का पालन कैसे करेंगे। तारामती, मुझे अभी इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे पुत्र का पालन कैसे होगा। मुझे चिंता इस बात की है कि मेरे ऊपर जो ऋण बाकी है उसको मैं जल्द से जल्द कैसे उतारूंगा। सब कुछ तो लुटा दिया आपने, अब कौन से ऋण की बात कर रहे हैं आप स्वामी? ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा का ऋण, अभी उनकी दक्षिणा देना शेष है। हमारे पास अब बचा ही क्या है जो हम किसी को दें? तारामती ने राजा से कहा। हरिश्चंद्र बोलने लगे, तारामती, संपत्ति ही तो गई है ना, ईश्वर का दिया हुआ ये शरीर तो है। इस तन को बेचकर मैं ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा दे दूंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने वाला महान नरेश क्या अपने तन को बेचकर किसी का दास बनेगा? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी का दास बनकर जीऊंगा। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं हर ऋण से मुक्त होकर मरूं और सुकून से अंतिम सांस लेने के लिए इतना ही बहुत है। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी? मैंने निर्णय कर लिया है तारामती, मैं दासों के बाजार में जाकर अपनी बोली लगाऊंगा और जो भी धन प्राप्त होगा उसे ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दे दूंगा। और हाँ तारामती, तुम चाहो तो रोहिताश को लेकर अपने पिता के पास जा सकती हो। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, सुख की ही नहीं दुख की भी साथी हूँ। यदि आपने किसी का दास बनने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी किसी की दासी बनकर अपना धर्म निभाऊंगी। आप हमें भी अपने साथ ले चलिए और बेच दीजिए। राजा हरिश्चंद्र और उनका परिवार चल पड़ा काशी की ओर। काशी पहुंचकर वे तीनों दासों के बाजार में पहुंचे जहां धनी व्यक्ति दासों की बोली लगा रहे थे और अपने सेवा कार्यों के लिए दासों को खरीद रहे थे। इधर रानी तारामती और रोहिताश को एक धनी व्यक्ति ने घर के काम काज करवाने के लिए खरीद लिया। उधर राजा हरिश्चंद्र को काशी के शमशान घाट के स्वामी ने खरीद लिया। शमशान में राजा हरिश्चंद्र डोम बन गए, जिसका काम था वहां अंतिम संस्कार के लिए आए हुए शवों के परिवार वालों से कर वसूली करना और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना। राजा हरिश्चंद्र अपने इस कार्य को भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने लगे, जैसे वो राज कार्य किया करते थे। उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र की याद आती थी। उनकी इच्छा होती थी कि एक बार जाकर उन्हें देख आएं, परंतु अपने कर्तव्य को छोड़कर जाना उन्हें स्वीकार नहीं था। इसलिए पत्नी और पुत्र से दूरी को भी उन्होंने भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया और धैर्य के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगे। एक रात एक बड़ा तूफान आया हुआ था। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी। उस रात शमशान में भी अंतिम क्रिया के लिए कोई नहीं आया था। फिर भी राजा हरिश्चंद्र अपने कार्य के लिए तैयार खड़े थे। फिर शमशान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना राजा हरिश्चंद्र ने सपने में भी नहीं की थी। राजा हरिश्चंद्र उस रात कुछ विचलित थे और सोच रहे थे, हे प्रभु, आज मेरा हृदय इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। तभी शमशान में एक रोती बिलखती हुई महिला आई। गोदी में अपने बालक का शव लिए हुए वो बोली, हे ईश्वर, ऐसा क्या पाप हो गया था मुझसे जो तुमने मेरा अंतिम सहारा, मेरा पुत्र भी मुझसे छीन लिया। इतने दुख देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा जो मुझे भी अब तक जीवित रखा हुआ है। ऐसा और क्या दुख भोगना शेष बच गया है? बस इतनी कृपा करो कि मुझे भी उठा लो भगवान। वो महिला रोते रोते शमशान के डोम बने राजा हरिश्चंद्र के पास आई और बोली कि मुझे मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। इसके लिए मुझे लकड़ियां चाहिए। आसमान में कड़कती बिजलियों के प्रकाश में राजा हरिश्चंद्र ने उस महिला का चेहरा देखा और उसे देखकर राजा हरिश्चंद्र भीतर ही भीतर तड़प उठे। उनके अंदर पीड़ा का चक्रवात उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो अभागी स्त्री कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी तारामती थी और उसकी गोद में शव के रूप में उनका प्रिय पुत्र रोहिताश निढाल लेटा हुआ था। उसका शरीर सांप के जहर से नीला पड़ चुका था। राजा हरिश्चंद्र का मन किया रोहिताश को उठाकर सीने से लगा लें और फूट फूट कर रोएं, किंतु इस समय ऐसा करना उनके धर्म की मर्यादा के विरुद्ध था। इस समय वो एक पिता नहीं बल्कि एक डोम थे जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। उन्होंने खुद को संभाला और शांत स्वर में कहा,
इस शमशान के नियमों के अनुसार शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कर देना होगा देवी। मेरा तो इकलौता धन मेरा पुत्र ही था, उसे भी सांप ने काट कर मार डाला। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो मैं आपको कर के रूप में दे सकूं। ये यहाँ का नियम है देवी, यदि अंतिम संस्कार करना है तो कर देना ही होगा। मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ, कुछ भी दे दो मैं उसे ही कर मानकर स्वीकार कर लूंगा। मेरे पास तो तन पर पहनी हुई इस साड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो फिर अपनी साड़ी का कुछ भाग ही दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में स्वीकार कर लूंगा। अपनी पत्नी की दयनीय स्थिति और पुत्र को शव के रूप में पड़ा देखकर राजा हरिश्चंद्र का हृदय पीड़ा से फटा जा रहा था। आंसू आंखों तक आ रहे थे, किंतु कर्तव्य की पराकाष्ठा ऐसी थी कि वो बस बाहर नहीं छलक रहे थे। तारामती लाचार होकर अपनी साड़ी का कुछ हिस्सा फाड़ने का प्रयास करने लगी, लेकिन तभी आकाश में जोरदार गड़गड़ाहट हुई, इतनी कि वो पूरा शमशान प्रकाश से भर उठा। उस प्रकाश में तारामती ने भी राजा हरिश्चंद्र को पहचान लिया। उन्हें देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और तभी उसकी दृष्टि शमशान के कोने में खड़े ऋषि विश्वामित्र पर पड़ी, जिनकी आंखों से वेदना के आंसू टपक रहे थे। राजा हरिश्चंद्र भी ऋषि विश्वामित्र को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे ऋषिवर, आप यहाँ? अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र, तुम धन्य हो, तुम महानता की सीमा से भी परे हो। ये सब तो तुम्हारी परीक्षा थी, ऐसी कठिन परीक्षा जो कभी किसी के सामने नहीं आई, और तुमने इसे भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम जैसा सत्यवादी, दानवीर और धर्मपरायण मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। तभी ऋषि विश्वामित्र ने कुछ मंत्र बुदबुदाए, जिनके प्रभाव से रोहिताश उठ खड़ा हुआ और माँ माँ कहता हुआ तारामती से लिपट गया। मेरे पुत्र, मेरे लाल, तुम जीवित हो? तभी ऋषि विश्वामित्र बोले, हाँ महारानी तारामती, रोहिताश जीवित भी हैं और स्वस्थ भी। अयोध्या नरेश, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, जाओ और अपना राज्य संभालो। मेरे कारण बहुत दुख देखे हैं तुमने, अब सुख से राज्य करो। संसार में जब भी धर्म, धैर्य, वचन पालन, दान और सत्य की बात की जाएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे पहले और सबसे ज्यादा आदर के साथ लिया जाएगा। यही मेरा आशीर्वाद है, सदा सुखी रहो। और ऋषि विश्वामित्र की बात कलयुग में भी सत्य साबित हो रही है, क्योंकि कहीं भी यदि किसी सत्यवादी मनुष्य की बात की जाती है तो वहाँ हरिश्चंद्र का नाम जरूर आता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।